दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी मध्य प्रदेश के एक युवक रमेश और उसके बड़े भाई की है। उन दोनों के साथ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने उन्हें महीनों तक डरा रखा। रमेश अपने भाई के साथ एक नए कॉलेज में दाखिला लिया था, जो उनके गांव से करीब 150 किलोमीटर दूर था। कॉलेज के पास ही उनका रहने का इंतजाम किया गया था। कुछ ही दिनों में दोनों के दोस्त बन गए और रेनू नाम की लड़की उनकी अच्छी दोस्त बन गई। फिर एक दिन भाई ने रमेश को दीपिका नाम की एक नई लड़की से मिलवाया। दीपिका कॉलेज में नई थी और तुरंत रमेश और उसके भाई के जीवन का हिस्सा बन गई। दीपिका का स्वभाव कुछ अजीब था। वह हमेशा अपने कपड़े ढके रखती और उसके हाथों पर कटने के निशान थे। दीपिका धीरे धीरे रमेश के भाई के करीब आ गई। वह उसे महंगे गिफ्ट्स देती और खाने का सामान लाती, लेकिन रमेश को उसके व्यवहार में कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि दीपिका के द्वारा दिए गए खाने का स्वाद बहुत अजीब था। एक दिन दीपिका ने दोनों भाइयों को अपने घर बुलाया। रात का समय था, बारिश हो रही थी और दीपिका का घर काफी दूर था। रमेश को वहां जाने का मन नहीं था, लेकिन उसके भाई के जिद करने पर वे दोनों बाइक लेकर दीपिका के घर निकल पड़े। दीपिका का घर बहुत दूर और सुनसान जगह पर था, जहाँ कोई और घर नहीं था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, रमेश को घर के माहौल में कुछ अजीब महसूस हुआ। घर के अंदर घुसते ही दीपिका की माँ ने उन्हें एक खास तरीके से पैर रखने को कहा। रमेश को यह सब बहुत अजीब लगा, लेकिन उसका भाई माँ की बात मान गया और घर के अंदर चला गया। घर में अजीब सा अंधेरा और एक घुटन भरी बदबू थी। दीपिका की माँ ने उन्हें तिलक लगाया और घर के अंदर पूजा की बात की। रमेश को घर के अंदर घुसते ही नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। घर की हर चीज में एक अजीब सी नकारात्मकता थी। दीपिका की माँ ने पूजा शुरू की और भाई को एक काले नीले पत्थर के पास बैठा दिया। रमेश को एहसास हुआ कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। दीपिका की माँ ने अपने बेटे को उठाकर लाया, जो मानसिक रूप से कमजोर और अजीब हरकतें कर रहा था। रमेश को वहाँ से भागने की इच्छा होने लगी। उसने अपने भाई को खींचने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी ट्रांस में था, हिल ही नहीं रहा था। आखिरकार रमेश ने उसे थप्पड़ मारकर होश में लाया और दोनों किसी तरह वहाँ से भाग निकले। जब वे बाहर निकले, रमेश ने महसूस किया कि वे किसी भयानक चीज का हिस्सा बन गए थे। वो कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रमेश और उसके भाई पर अगले कई महीनों तक अजीब घटनाओं का साया बना रहा। कहानी अब भी रमेश और उसके भाई के दिमाग से हट नहीं रही थी। दीपिका और उसकी माँ के घर में जो कुछ हुआ था, उसने दोनों भाइयों को भीतर तक झकझोर दिया था। रमेश के भाई पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा। वह रातों को ठीक से सो नहीं पा रहा था। बार बार एक ही सपना आता था। वह फिर से उसी घर में फंसा हुआ होता और उसके आसपास दीपिका और उसकी माँ खड़ी होती। उनके चेहरे पर भयानक हंसी होती। जब भी वह जागता, उसे ऐसा लगता कि कोई उसके कमरे में है, लेकिन जब वह उठकर देखता तो कोई नहीं होता। उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। रमेश, जो शुरू से ही इन घटनाओं को लेकर सतर्क था, उसने ध्यान दिया कि उसके भाई के चेहरे पर उदासी और घबराहट का भाव हमेशा बना रहता है। वह पहले जैसा नहीं था। कॉलेज में भी उसका मन नहीं लगता और वह धीरे धीरे दोस्तों से दूर हो गया। रमेश का मन भी बेचैन था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने भी हिम्मत नहीं दिखाई तो चीजें और बिगड़ सकती हैं। एक दिन रमेश ने अपने भाई से बात करने की कोशिश की। तू ठीक तो है ना? उसने पूछा, लेकिन उसके भाई ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वह बस खामोशी से उसे देखता रहा, जैसे कि उसके पास कुछ बोलने को न हो। फिर अचानक से उसने कहा, दीपिका, वह मुझे बुला रही है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। यह सुनते ही रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। वह जानता था कि उसके भाई पर कुछ अजीब और गहरा प्रभाव हो चुका है। रमेश को लगा कि अब और देर करना ठीक नहीं होगा। उसने अपने एक पुराने दोस्त से बात की, जो तंत्र मंत्र और आत्माओं के बारे में जानकार था। उसका दोस्त अर्जुन एक अनुभवी साधक था। अर्जुन ने रमेश से सब कुछ विस्तार से सुना और फिर कहा, तुम्हारा भाई किसी भूत प्रेत या बुरी आत्मा के प्रभाव में है। दीपिका और उसकी माँ कोई सामान्य लोग नहीं हैं। हो सकता है कि उन्होंने तुम्हारे भाई पर कोई तांत्रिक प्रक्रिया की हो। यह सुनते ही रमेश को बहुत घबराहट हुई। उसने तुरंत अर्जुन से मदद मांगी। अर्जुन ने कहा, हमें तुम्हारे भाई को उस घर से पूरी तरह से दूर रखना होगा। उसके दिमाग पर जो भी काला जादू किया गया है, उसे तोड़ने के लिए हमें कुछ खास प्रक्रियाएं करनी होंगी। अगले ही दिन रमेश और अर्जुन ने योजना बनाई कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। सबसे पहले अर्जुन ने रमेश के भाई के लिए एक खास रक्षा धागा तैयार किया, जो उसे बुरी आत्माओं और नेगेटिव एनर्जी से बचा सके।
उसने बताया कि इस धागे को लगातार पहनने से भाई पर किए गए जादू का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन यह सिर्फ एक अस्थायी उपाय था। रमेश और अर्जुन को पता था कि असली समाधान तभी मिलेगा जब वे उस घर और दीपिका की माँ की सच्चाई का पता लगाएंगे। अर्जुन ने रमेश से कहा, हमें एक बार फिर उस घर में जाना होगा। वहाँ जो कुछ हुआ वह बहुत गहरा और खतरनाक था, लेकिन अगर हमें अपने भाई को बचाना है तो हमें इस डरावने रास्ते पर फिर से चलना होगा। रमेश के लिए यह फैसला लेना बहुत मुश्किल था। वह जानता था कि वह और उसका भाई उस घर में दोबारा जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। लेकिन अर्जुन की बात सुनकर उसे विश्वास हुआ कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उसके भाई की हालत और बिगड़ सकती है। अर्जुन ने कहा कि घर में जाने से पहले उन्हें पूरी तैयारी करनी होगी। उसने अपने साथ कुछ धार्मिक उपकरण और मंत्रोच्चार की सामग्री रखी। रमेश और अर्जुन ने रमेश के भाई को इस योजना के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उसने यह सुना तो वह दोबारा उस घर में जाने के लिए मना कर देगा। एक सप्ताह बाद वे तीनों रात के समय उस घर की ओर रवाना हुए। रमेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। रास्ते भर उसे पिछली बार की घटनाएं याद आ रही थीं। जब वे उस घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर पहले से भी ज्यादा सुनसान और भयावह लग रहा था। घर की दीवारें काली हो चुकी थीं और आसपास के पेड़ों पर गहरे अंधेरे का साया था। यह जगह किसी डरावने सपने जैसी लग रही थी। अर्जुन ने घर के सामने रुककर अपने झोले से कुछ चीजें निकालीं। उसने चारों ओर सुरक्षा का घेरा खींचा और कुछ मंत्रों का जाप करने लगा। उसने रमेश से कहा, जब हम अंदर जाएंगे तो किसी भी चीज को बिना सोचे समझे मत छूना। वहाँ की हर वस्तु में किसी न किसी रूप में नकारात्मक शक्तियाँ हो सकती हैं। जब वे अंदर पहुंचे तो घर के माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी। घर में पहले की तरह अंधेरा था, लेकिन इस बार वहाँ एक अजीब सी शांति थी जो बेहद डरावनी थी। अचानक अर्जुन ने महसूस किया कि घर की फर्श पर कुछ अजीब निशान हैं। ये निशान किसी तांत्रिक क्रिया के थे। उसने रमेश को ध्यान से देखने के लिए कहा। रमेश के मन में डर और बेचैनी के बावजूद वह ध्यान से देख रहा था। तभी उसने एक कोने में दीपिका की माँ को बैठे हुए देखा। वह एक अजीब सी हंसी हंस रही थी। अर्जुन ने रमेश के भाई को पकड़ लिया और तुरंत एक खास मंत्र का जाप शुरू कर दिया। दीपिका की माँ तेजी से उठी और उनकी ओर आने लगी, लेकिन अर्जुन ने तुरंत अपनी शक्ति से उसे रोका। अर्जुन ने एक खास विधि का इस्तेमाल करके उस घर में मौजूद बुरी आत्माओं को बांध दिया। जैसे ही यह क्रिया खत्म हुई, रमेश और उसका भाई बाहर भागे। उन्होंने महसूस किया कि जैसे ही वे बाहर निकले, एक भारी बोझ उनके दिल से उतर गया हो। रमेश के भाई को धीरे धीरे होश आ रहा था। अब वह पहले की तरह सुस्त नहीं था। वह धीरे धीरे सामान्य होने लगा। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने रमेश के भाई पर कुछ और तांत्रिक विधियों का इस्तेमाल किया ताकि उस पर से पूरी तरह से बुरी आत्माओं का प्रभाव हट सके। कुछ हफ्तों बाद रमेश और उसका भाई पूरी तरह से ठीक हो गए। दीपिका और उसकी माँ का घर, जिसे अब लोग भूतिया घर कहने लगे थे, गांव में वीरान पड़ा रहा। लोग वहां जाने से कतराते थे और उस घर को एक खौफनाक जगह मानने लगे। रमेश और उसका भाई अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगे, लेकिन वह घटना उनके जीवन में एक गहरा निशान छोड़ गई। इस घटना के बाद रमेश ने यह सीखा कि किसी अनजान जगह या व्यक्ति के बारे में बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। कभी-कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता और दुनिया में कई रहस्यमयी और भयानक चीजें होती हैं जिनका सामना करना आसान नहीं होता। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन रमेश और उसका भाई हमेशा इस डर में जीते रहे कि कहीं फिर से उनके जीवन में कुछ ऐसा न घट जाए। तो दोस्तों, ये थी रमेश और उसके भाई की एक ऐसी डरावनी कहानी जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और कभी भी अनजान जगहों या लोगों के साथ बिना सोचे समझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो हमें दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली डरावनी कहानी को मिस न करें। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।